99% तक मार्क्स ला पाई। मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं की। मैं रघुनाथ स्कूल के टीचर्स पे ही ऐसे रही कि ये टीचर्स मेरे को जो पढ़ाएँगे मैं वो ही पढ़ूँगी। मैंने उन इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल में, जहां जिस स्कूल का इतिहास 100 वर्षों से अधिक का है। इस स्कूल ने शहर ही नहीं, देश और प्रदेश में कई प्रतिभाएं दी है, जो अलग अलग क्षेत्रों में शहर का नाम गौरवान्वित कर रही है। वर्तमान में संचालित रघुनाथ स्कूल द्वारा जो इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं, उसमें कक्षा 10 और 12 में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर स्कूल ने शहर को एक बार फिर गौरवान्वित कर दिया है। तो आज एक ऐसी ही प्रतिभा हमारे साथ है जिसने कक्षा 10 में 99% अंक प्राप्त कर रतनगढ़ में टॉप किया है और जिले को ही गौरवान्वित किया है। इस बच्ची ने रतनगढ़ नहीं, चूरू जिला ही नहीं, प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। तो हम मिल रहे हैं रतनगढ़ की खुशबू सोनी से। खुशबू, आपको ये जो नंबर आए हैं इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी जो मेरे को इतना मोटिवेशन दे रहे हैं, मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और नंबर की जहाँ तक बात है तो मैंने मेहनत की थी, स्कोर सोच के रखा था, वैसा आया रिज़ल्ट। और इसमें सभी की बहुत मेहनत लगी हुई है कि मेरे इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। घर से बहुत मोटिवेशन मिला अच्छे नंबर लाने का। पूरा एक ऐसे मेरे को सपोर्टिव पेरेंट्स मिले हैं जो मेरे को इतना सपोर्ट करते हैं कि पढ़ो और कुछ नहीं करो। और रघुनाथ स्कूल के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। सारे इतनी अच्छी तरीके से मेरे को इतना पढ़ाया कि मैं 99% तक मार्क्स ला पाई। मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं की। मैं रघुनाथ स्कूल के टीचर्स पे ही ऐसे रही कि ये टीचर्स मेरे को जो पढ़ाएँगे मैं वो ही पढ़ूँगी। मैंने उन पर भरोसा किया और उनके भरोसे की वजह से आज मैंने ये 99% मैं लेकर आई हूँ। उनके भरोसे की वजह से आज कुछ नहीं हो पाता। जैसा कि खुशबू ने बताया, उसने ट्यूशन नहीं की है, केवल स्कूल द्वारा जो पढ़ाया गया है उसकी ही तैयारी की है और ये सफलता हासिल की है। तो खुशबू, एक बात जानना चाहेंगे कि हर बच्चा पढ़ता है, उसके मन में ये रहता है कि भाई ये परीक्षा दी है, मेरे इतने नंबर तो अवश्य आएंगे। तो आपको क्या लग रहा था, आपने क्या डिसाइड कर रखा था, कितने अंकों तक सोच रखा था आपने? मैंने 95 प्लस तो सोच ही रखा था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए थे। अब 95% से भी ऊपर आ चुके हैं, 99, जो कि मेरी मेहनत की वजह से आए हैं। इस उपलब्धि के लिए आपने किस प्रकार की मेहनत की, कितने घंटे अध्ययन किया आपने? मैं स्कूल में तो टीचर्स की सारी बातें सुनती थी, फिर घर पे जाके मैं 1 घंटे बाद में मैं अपनी स्टडी शुरू करती थी। रात-रात तक चलती रहती थी, एग्ज़ाम्स के दिन तो पूरी रात भी कई बार पढ़ना पड़ता था। पूरा सिलेबस कवर करना यही मेरा था कि कुछ भी नहीं छूट पाए, पूरा सिलेबस होना ही होना चाहिए। बस मैंने वही किया और पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैं उधर पेपर लिखने गई थी। अ, खुशबू, एक बात और जानना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उन्हें पारिवारिक तौर पे सपोर्ट नहीं मिलता है या परिवार में ऐसा माहौल नहीं रहता कि वो इस प्रकार की उपलब्धि हासिल कर पाए। तो आपके साथ कैसा रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो बहुत सपोर्ट मिला, किसी ने मेरे को पढ़ाई करने से रोका नहीं, सबने प्रमोट ही किया कि कुछ नहीं करना है, बस पढ़ाई करनी है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आगे जो मेरी मर्ज़ी है मैं वो कर सकती हूँ, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है और मैं ज़रूर करूँगी भी। तो अपने स्कूल के बारे में बताओ, यहाँ के जो शिक्षक है वो कैसे है, किस प्रकार पढ़ाई कराते हैं? टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो मतलब अपनी बुक्स के हिसाब से नहीं चलते, वो खुद के नॉलेज के हिसाब से नोट्स बनवाते हैं और अपना जो काम है वो करते हैं। और कहीं पर भी दिक्कत आती है तो ये तक बोलते हैं कि हमारे घर में आके पूछो, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपको। अगर मैं कभी भी फ़ोन करती, सारे टीचर्स मेरे को आराम से, मेरे को जो डाउट होता था वो क्लियर करते थे। कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा और स्कूल में भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। ये बहुत अच्छी बात बताई खुशबू ने कि भी रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल का जो स्कूल परिवार है वो बच्चों के लिए काफ़ी संवेदनशील है। उन्हें स्कूल समय के अलावा भी शिक्षण के संबंधित अगर कोई बात पूछनी हो तो उसके लिए वो हरदम तैयार रहते हैं। खुशबू, अपने परिवार के बारे में बताओ, मम्मी पापा के बारे में बताओ, क्या पापा जी क्या करते हैं? पापा का तो ज्वेलरी का बिज़नेस है, मम्मी तो हाउसवाइफ़ ही है और घर में मेरा एक भाई है, माँ है और बस दादाजी थे, उनकी डेथ हो गई थोड़े दिनों पहले। और तो घर में सब अच्छा ही चलता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे घर में।
अब आगे क्या इच्छा है, क्या करना चाहते हो? अब मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, उसके लिए मैं आईआईटी चुनूँगी और अब आगे मेरे को पढ़ाई करने के लिए और आगे जाना ही पड़ेगा। धन्यवाद खुशबू। हमारे चैनल के बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? चैनल के पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसको खुद का समझो और पढ़ो कि ये उसे टेक फॉर ग्रांटेड टाइप में नहीं लेना चाहिए। उसको एकदम अच्छी तरीके से करना चाहिए, लगन से करना चाहिए और कभी भी उसको बोझ नहीं समझ। माताजी है संगीता देवी जी, उनसे चर्चा करते हैं। आपकी पुत्री ने ये उपलब्धि हासिल की है, आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज उसने हम सबका नाम रोशन किया है। बहुत खुशी हो रही है। ये जो रिज़ल्ट आया, इससे पहले आपको लगता था कि इस प्रकार का रिज़ल्ट आएगा? हाँ, लगता था हर बार इसके 97, 98 तो बनते ही हैं। लेकिन इसलिए इस बार उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। रात-रात भर इसने पढ़ाई की थी। सुबह 5 बजे उठ के, 4 बजे उठ के। अक्सर देखने को मिला है कि अपने जो जैसे रतनगढ़ जैसे छोटे शहरों में बेटियों को शिक्षा के प्रति कम ही बढ़ावा देते हैं। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी, बेटियों को बोझ ना समझें, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएँ-लिखाएँ। घर का काम क्या है, घर का काम तो हम लेडीज़ ही कर लेंगे। अगर हमारी बच्चियाँ नहीं करें आगे चल के, उनको बहुत एजुकेटेड बनाएँ, उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएँ। निदेशक ममता जी खीचड़ है हमारे साथ है। तो ममता जी, ये जो कक्षा 10 और 12 का जो परीक्षा परिणाम है, वो हम सब देख रहे हैं और अभिभावक भी काफ़ी खुश है, बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, लेकिन इसके पीछे स्कूल परिवार ने काफ़ी मेहनत की है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट किया, उन्हें आगे से आगे बढ़ाया, आपने क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को बहुत-बहुत बधाई हो। उससे ये प्रेरित कर रही है कि हमें बेटियों को भी देना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये सब सफलता में सभी को मेरे माता-पिता और स्पेशली हमारा स्टाफ करवाए। कम से कम 3-4 बार हम बच्चों की प्रैक्टिस फुली हो सके। और हमारे वहाँ हमारे प्रिंसिपल और हमारी कोऑर्डिनेटर रज़िया मैम ने सबने खूब मेहनत। यही था कि बच्चों को किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी भी टॉपिक में बच्चे से ही ये उपलब्धि हासिल की जा सकती है। जैसा कि ममता जी ने बताया, सभी ने मिलकर प्रयास किया और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल की जो मेधावी जो प्रतिमाएँ हैं, वो सामने आ रही है। और ख़ास बात ये है कि 100 में से 99% लाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही रिजल्ट कक्षा 12 में विज्ञान संकाय का रहा था, जिसमें 98% अंक विद्यार्थियों ने हासिल किए थे। रघुनाथ स्कूल रघुनाथ स्कूल के वाइस चेयरमैन सीताराम जी शर्मा हमारे साथ है। सर, आप लोगों की टीम ने और इसे पुनः शुरू किया था स्कूल को एक बीड़ा उठा के कि भी शहर में जो शिक्षा के आयाम हैं वो नए स्थापित किए जाएँगे। और आपने अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें भी खोली और अंग्रेजी में अध्ययन कार्य शुरू करवाया। तब से लेकर अब तक की जो जर्नी है उसमें क्या अचीव किया, क्या कहना चाहेंगे? हमने रघुनाथ विद्यालय जब चालू किया था, हमारे पास 70 बच्चे थे। तो विद्यालय को चालू स्थिति बहुत ख़राब थी। हमने मिलकर सभी ने, देवेंद्र जी यादव और मैं, तीनों ने मिलकर ये सोच बड़ी बताई और हमारी टीम इतनी बड़ी आई। निरंतर रघुनाथ विद्यालय का स्तर पर रह रहा है। हमारी बेटी आज खुशबू 99 स्टेट स्तर पर पहुंच गई है। तो हमने इस विद्यालय के प्रति हमारी सोच यही रही है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देश के अच्छे से रहता है, वो आप सभी का मालूम है। और वैसे गांव के सभी, शहर के सभी का हमारे को बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। उस सहयोग की वजह से आदमी सबका साथ, सबका विकास होता है।
तो हम देख रहे हैं कि जो कक्षा 10 और 12 का जो रिजल्ट है वो कागज़ों में देखने को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे कितना परिश्रम स्कूल परिवार ने किया है। तो मैं हमारे साथी सुभाष जी से निवेदन करूँगा एक बार पूरे स्कूल स्टाफ को दिखाएँ, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। ये स्कूल परिवार है रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और ये 100 साल पुराना इतिहास संजोए श्री रघुनाथ स्कूल को 3 मित्रों ने मिलकर आज से करीब 13 साल पहले वापस शुरू किया था। उस दौरान अंग्रेजी शिक्षा है वो क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा का काफ़ी अभाव था और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहाँ के मैनेजमेंट टीम ने इसे पुनः स्थापित किया था। उस दौरान इंद्राज जी खिचड़, सीताराम जी दाजीज और देवेंद्र यादव ने मिलकर इस स्कूल का संचालन शुरू किया और आज ये नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है स्कूल। तो हमारे साथ स्कूल संचालन समिति के अध्यक्ष श्रीमान इंद्राज जी खिचड़ हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी और आज इसमें कितना अंतर आ गया और लगातार जो परीक्षा परिणाम आ रहे हैं वो भी अव्वल आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, रतनगढ़ पूरा गांव बता रहा है। हमारा कीर्तिमान हर साल हम तोड़ रहे हैं। जब हमने आज से 13-14 साल पहले रघुनाथ विद्यालय को शुरू किया था, तब मात्र 160 विद्यार्थी यहाँ थे। हमारे रतनगढ़ में एक इंग्लिश मीडियम अच्छी स्कूल हो, यहाँ के बच्चे बाहर जाते थे, कोई फतेहपुर जा रहा था, कोई झुंझुनू जा रहा था, कोई सीकर जा रहा था। तो आज बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उनको भटकना नहीं पड़े, परिवार के साथ रहें। तो हमारा एक ही उद्देश्य था कि एक अच्छी संस्था बनाएं और रघुनाथ विद्यालय का लंबे टाइम तक इतिहास में एक बहुत अच्छा नाम रहा था और ये संस्था एक गांव के बीच में, दुर्भाग्य कहें क्या कहें, कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि ये एकदम से खंडर होने के लिए जा रही थी। तो हमने 1 साल तक इसका पूरा इनॉग्रेशन करवाया और करवाने के बाद में हमारा टारगेट था कि हम पहले साल में 100 बच्चों से स्टार्ट करेंगे, लेकिन संजोग से हमारी टीम ऐसी थी, हमारे पास पहले साल में 400 के लगभग बच्चे हो गए। उनको हमने अच्छा रिजल्ट दिया, परिणाम स्वरूप दूसरे साल उससे डबल संख्या भी चले गए। फिर उसके बाद में हर साल रघुनाथ विद्यालय की संख्या बढ़ती जा रही है और हमने उसके बाद में 2-3 बार यहाँ बच्चों के लिए कमरे की कमी रही, हमने कम से कम 20 कमरे नए बना लिए और हमारा जो रिजल्ट है हर साल अपने आप में हमारा रिजल्ट हम ही तोड़ते गए, एकदम शानदार। हमारे स्टाफ को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, पूरी मैनेजमेंट टीम को देना चाहते हैं धन्यवाद। और हमारा तीनों का जो सामंजस्य रहा वो ये रहा कि विद्यालय नए कीर्तिमान जिस रूप में छू रहे उससे और आगे बढ़े। आज भी हमारा यही सपना है कि रघुनाथ विद्यालय के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम गांव के बच्चों के लिए, शिक्षा का एक ऐसा क्षेत्र है इसमें जितना कुछ किया जाए उतना कम है। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में इसमें और नई तकनीक के साथ में आगे बढ़ें। हम अब की बार इसमें कृषि संकाय का एक सब्जेक्ट नया और शुरू कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हमारा प्रयास रहेगा, आप देखते जाओ, इसमें कुछ न कुछ हर साल ऐड करेंगे और गांव के लिए शानदार शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास निरंतर यही रहेगा कि अच्छी कीर्तिमान हासिल करें, यहाँ के बच्चे अपने आप में गौरवित महसूस करें, कहीं भी जाएं कि रघुनाथ विद्यालय से हम पढ़ के आए हैं। जैसे पहले के टाइम में यहाँ से चर्चा करते थे, अभी थोड़ी देर पहले कोई जुगल किशोर जी प्रजापति थे, आज वो बॉम्बे है सेटल, तो यहाँ से वो बहुत शानदार रूप में ये रघुनाथ विद्यालय से निकले। सीकर CLC में श्रवण चौधरी है, वो भी इसका स्टूडेंट रहा है। बहुत से IAS यहाँ से निकले हैं, आज अच्छी अच्छी पोस्टों पे जगह जगह बैठे हैं, वो यहाँ आते भी हैं। विद्यालय में जब भी रतनगढ़ आते हैं तो उनके मन में एक चाह रहती है कि वो विद्यालय में एक बार जरूर जाएं। हमारा प्रयास यही है निरंतर कि विद्यालय उसी रूप में यहाँ से बच्चे जो निकले हैं, हमारे बच्चे कहीं भी जाने के बाद में उनके मन में एक ही इच्छा रहती है कि हम जब रतनगढ़ जाएं तो रघुनाथ विद्यालय में जरूर जाएं। और वो भी हमारे लेने के बाद में काफ़ी बच्चे यहाँ से अच्छी प्रोग्रेस पे निकले हैं। और आपको पता है हर साल
रघुनाथ विद्यालय अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले साल भी 18 कितने बच्चे थे रतनगढ़ के अंदर स्कॉलरशिप में 4-4 लाख रुपए एक बच्चे को मिलते थे, और वो भी कीर्तिमान एक शानदार अब की बार भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। सर, शिक्षा के साथ साथ जो स्कूल परिवार है वो खेलों में भी अग्रणी है और खेल कूद आज के समय की आवश्यकता है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो खेल गतिविधियां है वो स्कूल में किस प्रकार संचालित होती है, कौन से खेल में आप अग्रणी हैं? आपने सही कहा, आज के टाइम में स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा महत्व है और हमारा निरंतर प्रयास ये है कि यहाँ की कबड्डी की टीम है वो खिलाड़ी नेशनल तक खेलने के लिए चले गए। राजस्थान में बहुत अच्छे स्टेट के अंदर तो अच्छे परिणाम उनको मिले ही मिले, और यहाँ खो खो हो, वॉलीबॉल हो, चाहे क्रिकेट में अंदर भी बच्चे जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते। फुटबॉल में भी यहाँ के बच्चे शानदार प्रोग्रेस कर रहे हैं। यहाँ की कबड्डी की टीम है प्रेजेंट में वो अच्छी प्रोग्रेस कर रही है। ताई कमांडो है उसमें भी यहाँ से बच्चे अच्छी प्रोग्रेस से निकले हैं, और पीटी वगैरह सब सारे यहाँ के जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे पास, आपको पता है जितना रघुनाथ विद्यालय का ग्राउंड है वो अपने आप में एक मिसाल है, शानदार देखने के लिए। और बच्चे जब भी मौका मिलता है तो ग्राउंड का यूज करते हैं, और हम इसके लिए अलग से ये बार 2 कोच और प्लानिंग में ले रखा है। शानदार उनका इंटरव्यू लिया भी है। जैसे भी विद्यालय शुरू होगा, अब तो थोड़ी गर्मियाँ ज़्यादा हैं, उसके बाद में हम ग्राउंड को वापस शुरू करेंगे। और स्पोर्ट्स के प्रति हमारा खुद का रुझान है कि बच्चों के अंदर टैलेंट होना ही चाहिए। आज के टाइम में शारीरिक रूप से भी स्पोर्ट्स बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे भी बच्चे की रुचि हो, चाहे फुटबॉल हो या कबड्डी हो, ताई कमांडो हो, किसी भी जो बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कहीं भी जाना चाहे बच्चा, अपनी रुचि होती है, लेकिन जरूर स्पोर्ट्स में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। NCI का यहाँ पे हमारे चल रहा है, शानदार हमारे बच्चे जिला स्तर पे भी अच्छे मेडल लेके आए हैं, और आगे भी हमें पता है कि हमारे स्कूल में हर दृष्टि से हम देखते हैं कि बच्चों के लिए कुछ न कुछ अलग से हटके लाएं, और स्पोर्ट्स का हमारा महत्वपूर्ण योगदान है, आपको देखने के लिए मिलेगा। स्पोर्ट्स में कई बार आप आए भी हो, और अब की बार अलग से हम खुद भी ये चीज़ के प्रयास में लगे हुए हैं। थैंक यू। ये थी रतनगढ़ की रघुनाथ स्कूल, जहां हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, कितनी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। तो आप भी यदि अपने बच्चे का किसी स्कूल में एडमिशन करवाने जा रहे हैं तो एक बार यहाँ विजिट जरूर करें, और ऐसी ही रोचक खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर पारुल और फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।